टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज में जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी हैं, उनको मेरे को रिकैप करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा आज का क्लास। मैं एक सेकंड में उसको रिकैप करता हूँ, कहाँ पे हमें स्पेस मिलेगा, यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा, जो लास्ट क्लास है हमने क्या पढ़ा है उसको देखते हैं। देखिए, परसेंटेज के दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा परसेंटेज टू फ्रैक्शन और एक होता है क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये दो बेसिक पार्ट हैं, ठीक है। जब तक हम इन दोनों पार्टों को नहीं समझेंगे, आपको परसेंटेज, देखिए समझें, अरिथमेटिक में, हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक में दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एक क्या परसेंटेज और एक क्या रेशियो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा अरिथमेटिक इसके अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो परसेंटेज में जो बेसिक पार्ट है, परसेंटेज का बेसिक पार्ट, वो क्या है, वो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है परसेंटेज में लिखा है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इस बात को समझना है। जैसे मैंने कहा, ये लिखा है कोई भी 20%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बेटा। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब है, जो परसेंटेज सिंबल होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है 1/100, सही है। तो 20% का मतलब हुआ 20/100। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/5। अरे हाँ या ना। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे सर, सिंपली हमें 100 से डिवाइड कर देना है। हमें बस एक चीज याद करनी है कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है, यानी डिवाइड में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर डिवाइड में 100 है, सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे कोई और लिख लेते हैं, ये लिखा है 16 2/3%। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ये वाला कलम दिख रहा है, बदलते हैं थोड़ा, रेड लाइन नहीं, रेड नहीं लाएंगे, ये लाएंगे। इसका फ्रैक्शन आएगा कितना, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है, कितना आएगा 48 प्लस का 2, यानी ऊपर बनेगा 50 डिवाइड बाई 3, ये नीचे वाला नंबर, और नीचे कितना आएगा 100। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जब भी आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, आपको यह बात याद रहनी चाहिए बेटा कि डिवाइड में 100 तो आएगा ही आएगा। बस आपको सिंप्लीफाई कर देना। सर कै बार कटेगा, 2 बार। अगर आपको ऊपर का नंबर पता हो, नीचे तो नंबर फिक्स है, नीचे 100 आएगा। अगर आपको ऊपर का नंबर पता है तो आपको आसानी से फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। सर यहां पे क्या आएगा, ऊपर सर 50 आएगा, नीचे 100 फिक्स है, कै बार कटेगा, 2 बार। बस उस 2 की इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा इसका, 1/6। अरे समझ आया, आशा और शिवानी दोनों हैं, बिल्कुल हैं, क्लियर। तो अगर किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि डिवाइड बाई 100 है। जैसे ये नंबर है कोई 6/2/3%, हाँ या ना। 5 बार 5 की 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 1/15। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब एक और लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है 12 1/2। अब ये बताएं ऊपर क्या आएगा, ऊपर के नंबर पर फोकस करें, बस एक चीज फोकस करना, ऊपर का नंबर क्या आएगा सर, 25। 25 से नीचे का नंबर कटेगा 4 बार, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो अगर आपने ऊपर के नंबर पर फोकस कर लिया तो फ्रैक्शन निकल जाएगा आसानी से। अब हम 50, ठीक है, बस ऊपर का नंबर ध्यान रखना है, ऊपर आएगा सर 50, 50 से 100 कै बार कटेगा, 2 बार, बस 2 की 7 में मल्टीप्लाई कर, ठीक है। एक और बताएं, अब ये नंबर लिखा है, ठीक है जी। अब समस्या क्या है कि सर मेरे को इसमें सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को 22 का टेबल नहीं आता, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 20 और 2, तो आप 20 में मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, तो 180 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18, और ऊपर का नंबर जोड़ दो 20,
20 को इसमें जोड़ दोगे 200 बन जाएगा ऊपर। 200 से 100 कट जाएगा पूरा 2 बार, तो ऊपर रह जाएगा कितना 2, नीचे क्या आ जाएगा 9। कैसे किया गया मैं बताता हूं। देखिए जब हमने इसकी इसमें प्रोसीजर वही है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है 22 में। अगर आपको 22 का टेबल पूरा नहीं आता तो आप करेंगे क्या, 2 में अलग मल्टीप्लाई, मतलब 20 में अलग करेंगे, 2 में अलग करेंगे। 20 में मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, इसमें मल्टीप्लाई किया 18, 2 जोड़ दिया तो बन गया 20, यानी पूरे को ऐड कर देंगे 200 बनेगा, डिवाइड बाई 9, और परसेंटेज का मतलब 1/100। इससे क्या बार कटेगा ये, इसलिए फ्रैक्शन कितना आया। अब जैसे ये लिखा है 42/6/7%, हाँ है ना, तो हम क्या करेंगे 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, फिर 2 में करेंगे 14 और 6, 14 और 6, 20 को इसमें जोड़ दो, 300 का डबल जीरो कट जाएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे कितना आएगा 7। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से इसका फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। तो हमने क्या सीखा कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सही है। अगर हमने परसेंटेज लिख दिया फ्रैक्शन में, ये इस फॉर्म में आया होगा x/y के फॉर्म में, तो जिसमें नीचे का नंबर क्या होता है, जिससे उस फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है, और जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगी वो ऊपर होगा। सर इस बात का क्या मतलब हो गया, इस बात का मतलब भी समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है स्पीड ऑफ आशा इज 16/2/3% मोर देन स्पीड ऑफ कौन, शिवानी। कह रहा है आशा की जो स्पीड है वो इतने परसेंट ज्यादा है किससे, शिवानी के स्पीड से। सबसे पहले काम क्या है, इस परसेंटेज का बनाना हमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, हमें ऊपर का नंबर निकालना। सर ऊपर नंबर क्या आएगा 50, 50 से नीचे का नंबर कटेगा 2 बार, 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा इसका फ्रैक्शन। क्वेश्चन में अगर लिखा हो ज्यादा, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू 1 ज्यादा होगी, मतलब प्लस कर देंगे। ऊपर किसकी वैल्यू होगी, मैंने बताया जो चीज गिवन है वो ऊपर होगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे होगा। तो हमें किसकी स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में, ए की। कह रहा है जो आशा की स्पीड है वो इतना ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ शिवानी, मतलब इस शिवानी की स्पीड से कंपेयर किया गया है। इसका मतलब शिवानी की जो स्पीड होगी वो होगी नीचे। शिवानी की स्पीड क्या होगी 6, और आशा की स्पीड क्या होगी 1 ज्यादा। मतलब अगर मैं आशा की स्पीड और शिवानी की स्पीड निकालना चाहूं तो आशा की स्पीड 1 ज्यादा आएगी, मतलब 7 आएगी, और शिवानी की क्या आएगी 6। एज ऑफ आशा, आशा की जो एज है वो क्या है देखो पता है ये 3 तरीके होते हैं, मैं तीनों को एक साथ लिखता हूं तब समझ आएगा आपको अच्छे से। ए इज 16/2/3% मोर देन बी। एक तो ये होता है, एक और समझे, ए इज 16/2/3% लेस देन बी। और तीसरा तरीका क्या होता है जी, उसे नीचे लिखते हैं, ए इज 16/2/3% ऑफ बी। ये 3 तरीके हैं परसेंटेज को लिखने के या फ्रैक्शन को लिखने के। तरीका क्या है, देखो आप समझो, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हो आपको परसेंटेज का बनाना होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, आप ऊपर का नंबर निकालना, ऊपर नंबर क्या आएगा 50, 50 से कटेगा नीचे का नंबर 2 बार, 2 की 3 में मल्टीप्लाई, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/6। अरे हाँ या ना, यहां भी क्या आएगा 1/6, यहां भी क्या आएगा 1/6। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा यहां लिखा है लेस है तो आपको माइनस कर देना है, यहां लिखा है मोर है तो प्लस कर देना है, और जहां मोर लेस नहीं लिखा है तो यहां पे नीचे की वैल्यू तो वो होगी जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब बी की वैल्यू क्या होगी 6 और जिसकी वैल्यू गिवन है। देखो ग्रामर में हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, हाँ ना, इतना जानते होगे। ग्रामर में सब्जेक्ट प्राइम होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा।
तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो तो होगा ऊपर। यहां बता रहा है ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू इतने परसेंट है, और किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। तो बी से कंपेयर करने का मतलब बी की वैल्यू तो आ गई कितना, बी की वैल्यू तो आ गई नीचे 6, सर बी की वैल्यू 6 है। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वैल्यू कुछ ज्यादा है, जैसे यहां बताया है, अगर यहां भी देख लो आप, मैं सब जगह लिख दे रहा हूं कि बी की वैल्यू यहां भी 6 होगी और बी की वैल्यू यहां भी 6 होगी, बी की वैल्यू सब जगह 6 ही है। अब ए की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ऊपर हमेशा वो होता है जिसके बारे में बताता है। यहां बता रहा है जो ए की वैल्यू इतने परसेंट ज्यादा है, ज्यादा बताया है ना, तो ए का वैल्यू कितना ज्यादा होगा, ये ऊपर होगा, मतलब ए का वैल्यू 1 ज्यादा है, तो कितना आएगा 7। यहां क्या बता रहा है कि ए का वैल्यू इतना कम है, तो ए का वैल्यू कितना कम है वो ऊपर होगा, यानी 1 कम है, यानी कितना रह जाएगा 5। और तीसरी बात, यहां पे ज्यादा या कम नहीं बताया, यहां डायरेक्टली ए के बारे में बताया कि ए की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 1 होगी। क्या इस बात को आप जाने? क्वेश्चन में फ्रैक्शन आपने लिख लिया, फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर की वैल्यू वो होगी जिससे कंपेयर कर रहे हैं, और जिसके बारे में बताएगा वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, क्लियर बात?